खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आखिरकार बहादुर इंडिया ने घुटने टेक दिए। भारतीय अस्करी और सिविल क़यादत चाइना से मुज़ाकरात की भीख मांगने लगी है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अमरीका के अहकामात नज़रअंदाज करते हुए मोदी ने ट्रंप को नाराज़ कर दिया, जबकि चीन के सामने मिन्नत समाजत करने वाले भारत ने पाकिस्तानी सफ़ीरों को भारत से निकल जाने का हुक्म दे दिया है। क्या मोदी कोई नई चाल चलने जा रहा है? पाकिस्तान को क्या करना होगा, इस पर आगे चलकर बात की जाएगी। दूसरी जानिब एक हालिया सर्वे ने अमरीकी सदारती इलेक्शन में ट्रंप की हार पर मोहर सबत कर दी है। अमरीकी अवाम डोनाल्ड ट्रंप से मुतनफ़र हो चुकी है। जो बाइडन की पोजीशन मजबूत होने से ट्रंप इंतजामिया सख्त परेशान है। मुस्तकबिल करीब में कौन सी अहम तब्दीलियां रूनुमा होंगी, इन सब मौज़ूआत पर रोशनी डालने से कबल नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं आज के इस अहम मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ट्रंप इंतजामिया और चीन के दरमियान जारी कशीदगी ने दुनिया भर को खौफ में मुब्तला कर रखा है, क्योंकि ये दोनों ममालिक टेक्नोलॉजी में किसी का सानी नहीं रखते, जबकि असलहे की दौड़ में भी इनका कोई हमसर नहीं है। वबाई मर्ज से कबल भी ट्रंप चीन की मुखालफत करते थे, तहम कातिल जरासीम ने हालात बदलने में अहम किरदार अदा किया और अमरीका तमाम तर मामलात की मदद से चाइना को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। इस ज़िमन में एक अहम खबर यह है कि हांगकांग में कौमी सलामती से मुतल्लिक चीनी मुतनाज़ बिल समेत मुतअद्दिद दीगर तनाज़ात के हवाले से अमरीका और चीन में पैदा होने वाली कशीदगी के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि चीन की वजह से हांगकांग जाने वाले अमरीकी शहरियों को सफ़र से रोक देगा। गुज़श्ता रोज़ ट्रंप ने वाशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम ऐसे इक़दामात कर रहे हैं जो हांगकांग की तशवीशनाक सूरत हाल से मुंसलिक हैं। अमरीकी हुक्काम हांगकांग के ओहदेदारों पर पाबंदियां आयद करेंगे और हांगकांग जाने वाले अमरीकी शहरियों को नए चीनी कवायद की रोशनी में सफरी हिदायत जारी करेंगे। ट्रंप ने एक और अहम ऐलान करते हुए कहा है कि अमरीका में चीनियों का दाखिला अमरीका की कौमी सलामती के लिए खतरा है। माहिरीन के मुताबिक इसका मतलब यह है कि मुस्तकबिल करीब में अमरीका की जानिब से चीनी शहरियों को न सिर्फ अमरीका से निकाल दिया जाएगा, बल्कि उनके दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो चीन भी इस अमल का रद्द-ए-अमल देकर अमरीका को नानी याद करा सकता है। यूं ये जंग बड़े मार्के में भी बदल सकती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आलमी इदारों की रिपोर्ट्स और माहिरीन के तज्जियों को देखा जाए तो इस वक्त मिस्टर ट्रंप तनकीद के साथ साथ चीन को कमजोर करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे। सवाल ये भी है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिसके जवाब में माहिरीन कहते हैं कि ट्रंप इस वक्त सदारती इलेक्शन को जीतने के लिए हर मुमकिन हरबा आजमा रहे हैं और उनका ख्याल है कि वो चीन की मुखालफत करके अमरीकी अवाम का दिल जीत लेंगे। मगर उनकी ये खाम ख्याली भी गुज़श्ता रोज़ दूर हो गई, जब अमरीका के एक अहम इदारे ने एक सर्वे रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट ने व्हाइट हाउस को हिला कर रख दिया है। अमरीकी टीवी चैनल और अखबार की जानिब से सदारती इलेक्शन के हवाले से कराए जाने वाले एक मुश्तरका सर्वे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने हरीफ डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन से बहुत पीछे नजर आ रहे हैं। सर्वे में सामने आया है कि आइंदा सदारती इंतखाबात में अमरीका के साबिक नायब सदर जो बाइडन को 53% वोटर्स की हिमायत हासिल है, जबकि मौजूदा अमरीकी सदर और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को 43% लोग दोबारा अमरीका का सदर बनाना चाहते हैं। सदारती इलेक्शन की मुहिम के दौरान ऐसा पहली बार हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप पर उनके मुखालिफ उम्मीदवार को डबल फिगर यानी 10% बर्तरी हासिल हुई है। इससे कबल मार्च में भी एक सर्वे करवाया गया था, जिसमें 49% वोटर्स जो बाइडन और 47% ट्रंप के हामी थे। इस सूरत हाल ने ट्रंप को सख्त परेशान कर दिया है और वो सदारती इंतखाबात की मुहिम को तेज से तेज तर करने की कोशिशों में मसरूफ हो गए हैं। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दूसरी जानिब भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के 2 एहलकारों पर जासूसी का इल्जाम लगाया और उन्हें फौरी तौर पर भारत छोड़ने के आर्डर्स भी दे दिए गए हैं। भारतीय वजारत खारजा कहती है कि भारतीय हुकूमत ने इन दोनों एहलकारों को गैर मतलूब शख्सियात करार दे दिया है, क्योंकि इनकी सरगर्मियां इनकी हैसियत से मुताबिकत नहीं रखती थी। इन एहलकारों को 24 घंटों के अंदर मुल्क छोड़ने के लिए कहा गया है। बयान में महज इतना कहा गया कि दोनों एहलकारों को सिक्योरिटी इदारों ने जासूसी करते हुए पकड़ा है। तफसीलात के मुताबिक ये दोनों उस मुल्क के सफारती एहलकारों के साथ भी वैसा ही किया जाता है। 2016 में भारत ने 2 पाकिस्तानी सिफारती एहलकारों को परसू नानान ग्राटा करार दिया गया था।
तो पाकिस्तान ने जवाबी तौर पर भारतीय सिफारत खाने के प्रेस सेक्रेटरी बलबीर सिंह समेत 8 एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया था। इन तमाम एहलकारों के खिलाफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दों की माली मामलत और फिरका वाराना फसादात फैलाने के इल्जाम थे। परसुनानान ग्राटा लातीनी जुबान के अल्फाज हैं जिनका सिफारती जुबान में मतलब होता है नापसंदीदा शख्सियत। इसके तहत कोई भी मेजबान मुल्क किसी भी सिफारतकार को अपने मुल्क से बेदखल कर सकता है और आइंदा अपने मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा सकता है। अगर किसी जुर्म की सूरत में सिफारतकार को सजा से इस्तिस्ना हासिल हो तो उस वक्त मेजबान मुल्क उस सिफारतकार को परसुनानान ग्राटा करार देकर उसे मुल्क बदर कर देते हैं और उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान भी इस पर एक्शन लेते हुए ऐसी ही कार्रवाई करेगा। जबकि अंदर की एक खबर के मुताबिक पाकिस्तानी वजारत खारजा ने भी भारतीय सिफारती एहलकारों को नोटिस भिजवा दिए हैं कि फौरी तौर पर पाकिस्तान छोड़कर भारत वापस चले जाए, यानी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, भारत पाकिस्तान को आंखें तो दिखा रहा है मगर चीन के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ है। गुज़श्ता 2 रोज से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें चीनी फौज भारत के हिरासती फौजियों के साथ बदतर सलूक करती देखी गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि चीनी फौज की जानिब से भारतीय फौजियों को रस्सियों से बांधकर खूब पिटाई की जा रही है। अपनी फौज की दुर्गत बनती देखकर भारतीय हुकूमत के पसीने छूट गए हैं और मोदी की खसूसी हिदायत पर चीनी आला क़यादत से राब्ते शुरू कर दिए गए हैं ताकि मिन्नत समाजत करके चीन के गुस्से को ठंडा किया जा सके। गुज़श्ता रोज भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपने बड़े हमसाया मुल्क के साथ तनाज़ात को मुज़ाकरात के साथ हल करने का इरादा रखता है, लेकिन इसके लिए मुल्क की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। भारत चीन के साथ सालसी की अमरीकी पेशकश को मुस्तरद कर चुका है। लद्दाख में तनाव की कैफियत है लेकिन इसमें शिद्दत का इम्कान नहीं। अंदर की एक खबर के मुताबिक गुज़श्ता रोज मोदी ने मुतअद्दिद बार चीनी सदर और हुकूमती ओहदेदारों से राब्ता किया और लद्दाख के मामले पर कशीदगी को कम करने की दरखास्त की गई है। देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन पर यह इंकिशाफ भी करते चले कि मुस्तकबिल करीब में भारत लद्दाख के इलाके शराफत से चीन को दे देगा और उसका अंदिया भारतीय हुक्मरानों ने देना शुरू कर दिया है। दिल्ली से मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक भारतीय हुकूमत चीन के साथ बड़ी डील करने की तैयारियों में है और जल्द ही इसकी तफसीलात भी मंजरेआम पर आ जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब भारत चीन से कशीदा सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान से उलझने की कोशिशों में मसरूफ है। मोदी सरकार के लिए मसला कश्मीर आतिशफशां की सूरत बन चुका है। भारत जंग के बहाने तराशने के मज़मूम मकासद पर अमल पैरा है। भारत ने दहशतगर्दी में अपने तजुर्बात जारी रखे हुए हैं जिसका मकसद पड़ोसी ममालिक पर अपना असर रसूख कायम रखना है, बिलखसूस पाकिस्तान और बांग्लादेश पर। खित्ते की बालादस्ती के जवाब के पेश नज़र भारत ने अपनी मईशत पर तवज्जो देने की बजाय हथियारों की खरीदारी में दिलचस्पी ली, जबकि चीन ने जदीद आलात और टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की। चीन की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और मुआशी तौर पर फाल होने की कोशिशों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उधर नेपाल ने भी भारत को आईना दिखा दिया है। अहम अमर यह है कि भारत मकाफात अमल का शिकार है। लद्दाख में रुसवाई के सबब भारत तज़ब्ज़ुब का शिकार है और इस सिलसिले में मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। मकबूजा कश्मीर में जुल्म जबर के जरिए अपनी कुव्वत साबित करने वाला भारत लद्दाख में चीनी फौजियों के सामने ढेर हो गया। भारत को यह याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान से जंग की ख्वाहिश रखने के नतीजे को भी सामने रखे। इस सिलसिले में भारत को बैक वक्त जिल्लत और रुसवाई का सामना अंदरूने भारत से उठने वाली तहरीकों से भी होगा जो भारत से आज़ादी हासिल करने के लिए न सिर्फ सर उठा चुकी हैं बल्कि अपने मकासद की तकमील के लिए मुनासिब वक्त के इंतजार में भी हैं। भारत के लिए जंग रात की तारीकी में हमला करना है, जबकि पाकिस्तान के लिए जंग का मतलब दिन की रोशनी में भारत को शिकस्त देकर धूल चटाना है। वाज़ेह है कि अमेरिका गुज़श्ता 20 सालों से मुख्तलिफ महाजों पर हालते जंग में है और जब अमन की बात की जाए तो सदर ट्रंप की सालसी की पेशकश हमेशा मौजूद रहती है। भारत और चीन के दरमियान खुद कशीदगी की आग भड़काकर अमेरिकी सदर ने चीन और भारत के दरमियान सालसी की पेशकश की है, मगर वादी के मामले की वजह से भारत को इनकार करना पड़ा। दोस्तों, भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बरखिलाफ मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत ख़त्म की। इस सिलसिले में मकबूजा वादी को 3 हिस्सों में तकसीम करने के अमल ने चीन को भी एहतजाज करने पर मजबूर कर दिया। ताहम अब लद्दाख में चाइना ने भारतीय फौज की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए जबरदस्त धचके से दो चार किया है।
इस ज़िमन में अहम अमर यह है कि भारतीय फौज चीन की पेशकदमी पर सख्त परेशान और खौफ का शिकार है। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीन सोचे समझे मंसूबे के तहत लद्दाख में दाखिल हुआ है। भारत को एक मामूली सी बात समझ नहीं आई कि जारहियत और दरअंदाजी से मसाइल बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। लद्दाख के मुतनाज़े इलाके में सिर्फ एक माह के दौरान तकरीबन 60 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका भारत के हाथ से निकल चुका है और चीन से पिटाई के बाद भारतीय फौज नदामत का शिकार है। मोदी की शरंगेजियां यूं ही जारी रहीं तो मुस्तकबिल में बकिया सरहदों से भी भारत को इसी किस्म के नतायज मौसूल होंगे। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में इजाफे का बायस बनी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।